वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरैनिक जैन यूट्यूब चैनल। राजस्थान की कंपनीज़ की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025। राजस्थान को देख करके ये मत सोच लेना कि राजस्थान डोमिसाइल नेसेसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, सारे के सारे स्टेट के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। जहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब रहेगी, सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 60,000 रुपीज़ पर मंथ। रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो जेई का पोजीशन देख करके फिर सोचोगे कि सर डिप्लोमा नहीं, नो डिप्लोमा, इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। कौन कौन से इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैन 29 को ये पीडीएफ निकाला गया था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इनके अंडर आती है ये 5 कंपनी, उनके ओर से वैकेंसी आ रही है। अब ये 5 कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ है। आप सोच रहे होंगे इंक कैसे आ गए, दूसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी, बट नेवरदीलेस हमको यहाँ पर कंटेंट पर फोकस करना है। श्रीनिक सर तो मेहनत करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो RVUN, ये जो है इनके लिए कौन कौन से एरिया ऑफ ऑपरेशंस है बताया गया है, कौन से फील्ड में ये काम करती है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपनी, तो कंपनीज के बारे में डिटेलिंग आप यहाँ पर जान सकते हो, ठीक है। अब जो अगला पेज है वो है डिटेल वैकेंसी के बारे में, जिसके अंदर अनरिजर्व्ड, फिर BC, MBC, ठीक है, फिर जितने भी रिजर्वेशंस है उनके लिए कितनी वैकेंसी है, उसके अंदर भी फीमेल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, तो पढ़िएगा, ठीक है। डिटेल में टोटल पोजीशंस कितनी है, बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो हर एक यहाँ पर कंपनीज़ की ओर से और ब्रांच के ओर से यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है। तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा, आगे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर बेसिक पे कितना है। बेसिक पे है 33,800 रुपीज़, प्लस आपको अलावेंसेस और बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो टोटल आपका 60,000 पर मंथ का CTC बन जाएगा। अब कौन कौन से ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर 1 की वैकेंसी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वाला ब्रांच है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियर्स या इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार आ गया है, तो क्या हम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये PDF के अंदर बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी अपॉर्चुनिटी है। फायर एंड सेफ्टी के अंदर द कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 years फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया इन फायर फाइटिंग या इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर वो नहीं है तो मतलब आपने इंजीनियरिंग कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर केमिस्ट के अंदर हमारे इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो केमिकल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में आपका जॉब होने वाला है, तो कैंडिडेट मस्ट पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई डोमिसाइल नहीं मांगा गया है। डोमिसाइल किस केस में मांगा गया है कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं SC हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर रिजर्वेशंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। अगर डोमिसाइल है राजस्थान का और आप SC हो तो आप SC के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है, आप SC हो महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, कहीं से तो आप हो, तो आपको एज अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। एंड अपर एज लिमिट 40 years रखा गया है, मिनिमम 21 है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, मुझे लगता है सारी चीज़ें तो क्लियर है। PDF थोड़ी सी बड़ी है, 25 पेज की PDF है। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट एप्लीकेशन फ़ीस भी रखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस अच्छा खासा 1000 रुपीज़ रखा गया है फॉर जनरल, और रिजर्वेशन वालों के लिए 500 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST BC MBC EWS कैटेगरी बिलोंगिंग टू एनी अदर स्टेट अदर देन राजस्थान विल बी ट्रीटेड एज जनरल, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। सेंटर फॉर राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्वियसली
बात है राजस्थान में ही होगा, राजस्थान की कंपनीज है, राजस्थान में ही आपका होगा। और फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में जुड़े हो तो फिर तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जनवरी में जितनी भी जॉब अपडेट्स आई है उनकी वीडियोज़ एंड PDF आपको मिल रही होगी, प्राइवेट जॉब अपडेट्स भी मिल रहा होगा एंड डिस्कशन ग्रुप भी वहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, 2 पार्ट रहेंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर पार्ट ए आपका टेक रहेगा, पार्ट बी आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक के अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी, सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और टेक के अंदर वही आपने जो डिग्री में पढ़ रखा है वही चीज़ें, गेट के लिए जो पढ़ा है वही सारी चीज़ें। ठीक है, जूनियर केमिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, यहाँ पर सेम चीज़ें। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा, तो तुक्के उक्के मत मारना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है। बस इंपॉर्टेंट डेट्स का आप ध्यान रखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है, कब तक चलेगा, 20 फ़रवरी तक ये कहानी चलेगी। बाकी लिस्ट ऑफ सेंटर या आप देख सकते हो, ये सारा आपको सेंटर मिल जाएगा, अजमेर, भरतपुर। तो हम वाकिफ़ हैं इन सारी चीज़ों से क्योंकि हम राजस्थान से ही है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।